हेलो, जय सिया राम। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी 1 अप्रैल से एक नया सॉफ्टवेयर लाए हैं जिसका नाम है TMS सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो है पेटी केस, वेंडर के बिल, सिक्योरिटी, मैन पावर के बिल, LR ट्रिप और जो ट्रांसपोर्टर के बिल है उससे रिलेटेड ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये 1 अप्रैल से लागू है। ऐसे तो आप सबको ट्रेनिंग दे चुके हैं, फिर भी एक बार अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो उसके लिए हमने एक मीटिंग रखी है, वीडियो है, ये आपको सबको मेल के द्वारा पहुंचाया जाएगा। और ये कंपनी को आगे बढ़ाने, और जैसा कि अभी जो AI का ज़माना है तो AI जो है वो पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुआ है, पर वो धीरे धीरे चालू हो जाएगा। तो वैसे ही TMS जो है वो हमारी कंपनी को ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, जिससे आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो भी पेटी केस वगैरह और जो आपका घंटों का काम था वो मिनटों में हो जाएगा, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना होगा सॉफ्टवेयर के लिए। उसमें आपको यहाँ पर जो है, जैसे ही आपका क्रोम ओपन होगा तो आपको यहाँ गूगल पे नहीं जाना है, जो ये जो ऊपर HTTP का जो ऑप्शन देता है यहाँ पर जाना है। ठीक है, पेज पे उस पर आपको लिखना है tms.lifecarelogistic.com। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। आप जैसे इंटर करोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको जो है आपकी ID प्रोवाइड की गई है वो डालना है, पासवर्ड डालना है जो आपका पासवर्ड है, ओके, और इसको साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन होंगे तो एक आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, डैशबोर्ड। ठीक है, जिसमें आपको ये डैशबोर्ड, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपका लाइफ केयर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है ना, और उसके बारे में वेलकम में आपका नाम लिखा होगा। जैसे मेरा नाम अमन रघुवंशी, तो अमन रघुवंशी लिखा है। आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ पर लिखा दिखेगा आपको। और यहाँ पर जो है आपकी ब्रांच का नाम जो है, जैसे JNTL अहमदाबाद है, जॉनसन है, एशियन पेंट है, वो सब यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन यूज़र दिख रहे होंगे, मतलब इतने लोग अभी अपने जो ERP में काम कर रहे हैं TMS में। ओके, उसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है मास्टर में। ओके, सबसे पहला जो है वो मास्टर है। मास्टर में आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको कंपनी दिख रही होगी, यहाँ पर कंपनीज़ है, जो अपने पास में वो सब कंपनी बनी हुई हैं। उसके बाद में यहाँ पे ब्रांचेस है, जो अपने पास ब्रांचेस है कंपनी की एक पर्टिकुलर की, जैसे पैनासोनिक है तो पैनासोनिक पुणे, भिवंडी, इंदौर, है ना। तो ऐसे जगह जगह जो लोकेशन है वो बनी हुई है। उसके बाद में आपको दिखेगा स्टॉकिस्ट। स्टॉकिस्ट में जाना है। स्टॉकिस्ट में जाकर आपको जो है यहाँ पर स्टॉकिस्ट आपका जो है वो बने हुए हैं ऑलरेडी। अगर किसी का नहीं बना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड स्टॉकिस्ट करना है। जैसे आप ऐड स्टॉकिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टॉकिस्ट का जो कस्टमर, मतलब स्टॉकिस्ट मतलब कस्टमर, जो कस्टमर या डीलर का यहाँ पर आपको कोड नंबर डालना है, जैसे 1 2 3 4 है जो भी है। इसके बाद में यहाँ पे स्टॉकिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे कैटेगरी जनरली रखना है हमेशा। ठीक है, अगर मान लो मॉडर्न ट्रेड है तो मॉडर्न ट्रेड आप यूज़ कर सकते हैं, ई-कॉमर्स है तो ई-कॉमर्स कर सकते हैं, अदर है तो अदर, पर अधिकतर जो है जनरल में ही काम होता है तो जनरल में है। ये मॉडर्न ट्रेड वगैरह जो है कोलगेट और जॉनसन में काम होता है, इसलिए मॉडर्न ट्रेड के लिए ऑप्शन दे रखा है। और जनरल ट्रेड करना है यहाँ पे जो है सिलेक्ट ब्रांच, आपकी जो भी ब्रांच है, जैसे JNTL है तो JNTL ये कटक है, JNTL लखनऊ है, JNTL रांची है, JNTL अहमदाबाद है, JNTL इंदौर है, JNTL पटना है ना। ऐसे ही सब आपकी जो है ब्रांचेस बनी हुई है। आपको बस जैसे आपको मान लो यहाँ पे पैनासोनिक की करना है कोई सी, तो पैनासोनिक पुणे है, इंदौर है, भिवंडी है, गोवा है, तो आपको पहले इंदौर सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। कस्टमर में आपको कुछ नहीं डालना है। डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्टर में जो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर इस डीलर का माल लेके जाएगा उस ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ पर डालना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने अभी मान लो एक एग्जांपल के लिए ट्रांस ले लिया, ऐसे डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर है डेस्टिनेशन लेना है।
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर इंदौर ले ली, ठीक है, तो ये इंदौर उठा लेगा। उसके बाद में आपको इसको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, यहाँ पर उसका पूरा डीलर का एड्रेस डालना है, यहाँ पर आपको उसकी पूरी सिटी डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेट डालना है, यहाँ पर उसको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, जो डीलर का नाम है वो डालना है, उसका मोबाइल नंबर अगर हो तो इसमें डालना है, इसमें मेल आईडी डालना है और इसको सेव कर देना। जैसे आप सेव करोगे तो ये जो है यहाँ पर, जैसे आप मास्टर में ये जो स्टॉकिस्ट है यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर कोड नंबर से भी सर्च करोगे तो ये कोड नंबर से सर्च हो जाएगा कि 6133 687 किसका है। जैसे ये 9 पे मुरादाबाद JNTL का है तो इस पे आ गया। ऐसे ही सब जो भी आप बनाएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। उसके बाद में आपको जो है एक आपको यहाँ पर दिखेगा डेस्टिनेशन, अगर आपको कोई ऐड करना है, ठीक है, तो डेस्टिनेशन वो यहाँ HO से होगी। आप ग्रुप पे व्हाट्सअप डाल देना, तो वो डेस्टिनेशन आपके पर्टिकुलर ब्रांच का नाम डालना कि इस ब्रांच से हूँ और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का नाम कि ऐड करना है, तो वो यहाँ से हो जाएगी। उसके अलावा अगर मान लो अगर नहीं होती है तो आपको यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन का एक ऑप्शन है, क्विक ऐड में ऐड डेस्टिनेशन में जाना है। ऐड डेस्टिनेशन के बाद में जैसे यहाँ पर इंदौर मैंने डाला, ठीक है, सिलेक्ट यहाँ पर आपने स्टेट कर लिया मध्य प्रदेश। इसके बाद में आपने यहाँ पे पिन कोड अगर हो तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसमें ऐड करोगे जैसे ही तो आपको देखो ये यूज़ में है अभी, मतलब इंदौर हमने ऐसा बनाया हुआ है, ऐसे 2 पर्टिकुलर लोकेशन इंदौर की बनी हुई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ डिस करके आपको बस इसको यूज़ करना रहेगा, ओके। उसके बाद में फिर आपको उसके बाद में एक ये परचेस का है, तो ये परचेस का आपको सर बता रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम शुभम मेवाड़ा है। मैं आपके परचेस रिगार्डिंग एक्टिविटी अपने लाइव केयर में देख रहा हूँ। परचेस में सिंपल सा डैशबोर्ड सभी के पास कॉमन ओपन होगा। राइट हैंड साइड में येलो कॉर्नर है, यहाँ पे मेक श्योर करना है कि अपना ही ब्रांच ओपन हो। जैसे ऑपरेशन मैनेजर के पास एक ही ब्रांच आएगा तो उनके पास कोई इशू नहीं होगा, बट एज ए ऑपरेशन मैनेजर के पास बहुत सारे ब्रांच आएंगे, जितने भी ब्रांच हो आप देखते हैं। तो उसमें सेलेक्ट करना है जिस भी ब्रांच के लिए आपको परचेज करना है, रिक्वेजिशन डालना है, उस ब्रांच को पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है। जैसे भी मुझे कुछ सिलेक्ट करना है तो मैं कॉर्पोरेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे हेड ऑफिस के लिए कुछ सिलेक्ट करना है एज ए एग्जाम्पल। यहाँ पे फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं कि ये परचेस का ऑप्शन आएगा। परचेस में जाके 3 डैशबोर्ड ओपन होगा। फर्स्ट में प्रोक्योरमेंट आएगा, ऑर्डर एंड रिसिप्ट आएगा, इन्वेंट्री आएगा। ये पूरा सारा डैशबोर्ड आपके पास शो नहीं होगा, ये ऐसा आपके पास शो होगा जैसे परचेस रिक्वेजिशन शो होगा, इंडेंट शो होगा, GRN शो होगा, बिल पास होगा, यही चीज़ आपके पास होगी। ऐसे आपको कोई चीज़ परचेज करना है तो उसका रिक्वेजिशन यहाँ से होगा। रिक्वेजिशन में जाके आपने कोई भी अपना रिक्वेजिशन पुराना डाला हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे तो क्या स्टेटस है, क्या हुआ, या रिजेक्ट हुआ, अप्रूव हुआ, या प्रोसेस हो चुका है, यहाँ से देख सकते हैं। तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में कॉर्नर में ब्लू कलर में न्यू रिक्वेजिशन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आएगा परचेज टाइप का। तो परचेज टाइप में बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास जनरल है, प्रोजेक्ट है, असेट है, मेंटेनेंस, अप्रूवल है। तो आपके पास किसी भी चीज़ का अप्रूवल है कंपनी से, ऐसे हम ब्लू स्टार के लिए काम कर रहे हैं, वेयर हाउस पे है, तो ब्लू स्टार से किसी भी चीज़ का रिपेयरिंग का या नई परचेज का अप्रूवल आया है, तो वो रिपेयरिंग में हो या किसी भी चीज़ का हो, अप्रूवल है तो फिर वो अप्रूवल सेलेक्ट होगा। और अगर कोई हम अपने क्रेडिट पे खरीद रहे हैं लाइव करके तो वो जनरल परचेज के अंदर आएगा। और नए प्रोजेक्ट हम कोई डेवलप कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है तो उस पर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। और आप इसमें थर्ड ऑप्शन रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी आप डाल सकते हैं, बट प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट ही आएगा। प्रायोरिटी के अंदर आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लो, मीडियम, हाई, अर्जेंट, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर जैसे वेयर हाउस आएगा, या HO के लिए कुछ होता है तो फिर हेड ऑफिस आएगा।
ब्रांच है, यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करना है, जो भी ब्रांच पे आप परचेस करना चाह रहे हैं। रिक्वायर्ड डेट आपको सेलेक्ट करनी है। जस्टिफिकेशन में आपको देना है कि किस चीज़, अगर ऐसे आप कोई सिस्टम रिपेयरिंग करवा रहे हैं तो उसको किस चीज़ का रिपेयरिंग करवा रहे हैं, डैशबोर्ड के, नया सिस्टम परचेस कर रहे हैं तो पुराने सिस्टम से क्या स्टेटस हुआ था, आपको इस चीज़ें। कॉस्ट सेंटर में ऑटो फिल हो जाएगा, आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। रिमार्क्स में आप कुछ दे सकते हैं। अटैचमेंट में अप्रूवल है तो आप अप्रूवल का अटैचमेंट लगा देंगे, फिर आपका कोटेशन है तो वो लगा देंगे, और नीचे आके फिर आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको एक सिंपल सा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। आइटम से जाके आप कोई सा भी एक आइटम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्विस सर्च किया, या तो HPT कर लेता हूँ, मैं मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। HPT आपने सर्च किया तो ये बहुत छोटा स्क्रीन दिखा रहा है। इसको आपको इंटरफेस को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, तो यहाँ पे HPT के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। HPT के आपके पास और भी ऑप्शन हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कौन सा साइज चाहिए आपको, किस रिगार्डिंग चाहिए। HNS कोड आप है तो आप मेंशन कर सकते हैं। क्वांटिटी आपको मेंशन करना कंपलसरी है। एस्टिमेटेड प्राइस भी आपको मेंशन करना कंपलसरी है। कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, और स्पेसिफिकेशन में आप कुछ मेंशन कर सकते हैं। इसका फर्स्ट रो आप आइटम सेलेक्ट किया है तो रिमेनिंग रो जो भी बचेगा उसको डिलीट करना कंपलसरी है। एज एग्जांपल मैंने फर्स्ट रो में कुछ सिलेक्ट किया है, कुछ आइटम लिया है, सेकंड रो में मैंने कुछ भी नहीं लिया है, तो उसको डिलीट करना कंपलसरी है, नहीं तो वो सेव नहीं होगा। आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद आपके राइट हैंड कॉर्नर साइड में आप प्रिंटिंग का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं, और सबमिट फॉर अप्रूवल है। सबमिट फॉर अप्रूवल करने के बाद ना आप एडिट कर पाएंगे, वो अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस आ जाएगा। अब सबमिट फॉर अप्रूवल करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, जहाँ से आपको कुछ नहीं करना, ये अब मेरे पास अप्रूवल के लिए आ जाएगा, इसका प्रोसेस आगे हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक उसको चाहे तो आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। पेज प्रिंट करना तो ऐसा इंटरफेस ये शो होगा, इससे पूरा डिटेल में मेंशन होगा, रिक्वेस्ट किसने किया, रिसीव्ड कहाँ होगा, कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल सा इसका रिक्वेजिशन कोई भी आया, और जैसे इंदौर की जितने भी लोकेशन इंदौर भोपाल के जो स्टेशनरी वगैरह अपने हेड ऑफिस से कलेक्ट करते हैं, उनको भी रिक्वेजिशन यहीं से ड्राफ्ट करना है, उसको सेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए ड्राफ्ट करना है। अगर कोई आइटम आपको नहीं मिलता है तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आइटम क्रिएट कर दूँगा। कोई वेंडर आपको नया लेके आ रहे हैं या पुराने वेंडर से सब, हाँ, जो भी नया आइटम बनाना है वो आप ग्रुप में मैसेज डाल देना, नया वेंडर बनाना है उसका ग्रुप में मैसेज डाल देना, वो वेंडर आप क्रिएट कर देंगे, साथ में GST नंबर के साथ। आइटम का डिटेल स्पेसिफिक करना कि किस चीज़ का आइटम है, उसका HNS कोड वगैरह प्रॉपर हो, और मेक श्योर करना है कि वो रेगुलर परचेस में है या फिर वन टाइम परचेस है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आइटम क्रिएट किया जाए। उसकी कैटेगरी भी डिफाइन करना है कि किस कैटेगरी में आ रहा है, जैसे स्टेशनरी, हाउस कीपिंग, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक आइटम, सर्विस हो, IT सर्विस हो, इसका आंसर को मेक श्योर करना है। और आपको आपने रिक्वेजिशन डाल दिया, परचेस हो गया, मैं आपका PO बना के दे दूँगा। PO बनाने के बाद आपके पास आएगा GRN का ऑप्शन। मेरे पास कुछ PO बने हुए हैं पहले से, तो मैं आपको उसका सिंपल से करा के GRN करना बता देता हूँ। आपके पास ऐसा डैशबोर्ड ना शो के, मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको कैसे वो शो होगा, कि आपके पास GRN का ऑप्शन और बिल पास का ऑप्शन कैसे आएगा, क्योंकि आपको सामने शो डैशबोर्ड पे नहीं होगा। अब GRN और बिल पास कैसे कर पाएंगे, मैं एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे राइट हैंड सबके पास आई पे क्लिक करना है, तो आपके पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपके पास इसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट फ्लो में PR to PO। अब PO सिलेक्ट करेंगे, PO सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे GRN देख सकते हैं आप, यहाँ पे बिल पास देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, PO के बाद आपको राइट हैंड साइड में ये क्रिएट बिल दिखा है, इसके सामने साइड में GRN लिखा हुआ आएगा।
मैं दूसरे इंटरफेस में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका GRN हो चुका है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैं आपको एक PO का GRN करके बताता हूँ कैसे होगा। सेरामिक से हमने खरीदा है, हम इसका GRN करते हैं। ये PO हमने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप राइट हैंड साइड में क्रिएट GRN का ऑप्शन आ रहा है। ये PO पे हमको सिलेक्ट करना है। जब भी आपके पास क्रिएट GRN का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से क्रिएट GRN कर सकते हैं। GRN में आपको सिलेक्ट करना है रिसीविंग ब्रांच कौन सा है। ऑटो सिलेक्ट आएगा, बट आपको मेक श्योर कंफर्म करना है। GRN का डेट भी ऑटो आएगा। इंस्पेक्शन स्टेटस भी आपको देखना है, कुछ पेंडिंग है, कुछ पास है, कुछ पार्सल है। चालान डेट, आप डॉक्यूमेंट अगर उसमें डिलीवरी नंबर है मेंशन है तो वो मेंशन करना है, नहीं मेंशन है तो आपको इनवॉइस नंबर उसमें मेंशन करना है। चालान डेट आपको मेंशन करना है। और अटैचमेंट आप कुछ उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं डिलीवरी के साथ, तो वो आप अटैच कर सकते हैं। रिमार्क्स में आप कुछ ऐड करना चाहें और ऐड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे मेक श्योर कर सकते हैं कि ऑर्डर कितने आइटम दिए गए थे, रिमेनिंग कितने बाकी है, रिसीव आपको कितने हुए हैं। आप वो मैं कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ इतने रिसीव हुए, इतने हुए, ये आपको कंफर्म करना है। और लास्ट एंडिंग में क्रिएट GRN का ऑप्शन आपके पास आएगा। आप यहाँ से क्रिएट GRN कर सकते हैं। क्रिएट GRN के बाद आपके पास ऑप्शन होगा राइट हैंड साइड में क्रिएट बिल का। यहाँ से आपको बिल क्रिएट करना है, जिस चीज़ का भी आप बिल परचेस करेंगे। बिल क्रिएट करने के बाद आपका वेंडर ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, परचेस ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, GRN नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। बट आपको कंफर्म मेक श्योर करना है कि वही नंबर है। कुछ उसमें आपको वेंडर इनवॉइस नंबर फर्स्टली मेंशन करना है, वेंडर का इनवॉइस डेट आपको मेंशन करना है, बिल डेट आपको मेंशन करना है, पेमेंट का ड्यू डेट आपको मेंशन करना है। बिल डेट और वेंडर इनवॉइस डेट सेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर आपको कॉर्पोरेट रिमार्क्स में आप जो मेंशन करना चाहे वो कर सकते हैं। अटैचमेंट में आपको बिल का PDF कॉपी अटैच करना है, ना कि कोई सिंपल सा फोटो आप अटैच करते हो, वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, उसका प्रिंट भी नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो उसमें कंपलसरी मैं ऑप्शन दे दूंगा कि PDF ही अपलोड होगा। आपको यहाँ पे सब सिलेक्ट करना है। लास्ट में आइटम में आपको कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने कुछ पहले उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं दिया था पर बिल में लग के आया है कि जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट वो आपको वेरिएंस होगा, लास्ट ऑप्शन अकाउंट्स के पास जाएंगे वो अप्रूव करते हैं या नहीं करते। यहाँ से आप सेव बिल कर सकते हैं। लास्ट हैंड साइड में को में देख सकते हैं सेव बिल। इसके बाद आप जाएंगे तो राइट हैंड साइड में इसे सेम आपको बिल वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। आपको वहाँ से बिल वेरीफाई करना है और उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा पास बिल का, तो आपको बिल वहाँ से पास करना है। ये आपका प्रोसेस रहेगा पूरा कोई भी चीज़ परचेस करने का। फर्स्टली आपको कुछ भी आप परचेस कर रहे हैं तो उससे मेक श्योर कर लें कि आइटम बना हुआ है और वेंडर क्रिएट किया हुआ, तो वो आप मुझे मैसेज डाल दें या ग्रुप में मैसेज डाल दें, तो मैं आपको आइटम बना दूंगा और वेंडर कोड क्रिएट कर दूँगा। उसके बाद आप रिक्वेजेशन जैसे डालेंगे मैं आपको PO बना के दे दूँगा। जिसके बाद आपको मटेरियल रिसीव होता है वैसे आप उसका GRN करना है, उसके बाद क्रिएट बिल करना है, बैंक करना है। ये प्रोसेस पूरा रहेगा। इसके बाद अकाउंट्स वाले का प्रोसेस, यहाँ पे बिल शो नहीं होता है तो अकाउंट से वो एक्सेप्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि यहीं से पुश होगा बिल टेली में, तो वही एंट्री होती है। टेली में डायरेक्ट एंट्री अब नहीं होगी। ये परचेस रिगार्डिंग मेरे हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी आपके पास भी कोई इशू हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर मैक्सिमम लोग आप लोगों के पास है ही सही। ओके, और आई की चीज़ें के लिए आपको स्टार्टिंग में आपको लॉगिन ID के लिए पासपोर्ट वगैरह कैसे आपको प्रोसेस होगा अमन सर ने आप बता ही दिया है। और आई का पेटी केस के बारे में अमन सर आपको बताने वाले हैं, पेटी केस का प्रोसेस आपको कैसे करना है।
ओके ठीक है। ये शुभम जी ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको फॉलो करना है 1 अप्रैल से। अगर आप नहीं करते हो तो यहाँ पर जो बिल आएगा वो एक भी जो बिल है वो मान्य नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको जो भी है इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही आपको सब काम करना है, मैन्युअली कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बारे में आपको मेल भी कर दिया गया है और ग्रुप पे भी डाल दिया गया है, ठीक है। 1 अप्रैल से जो है वो प्रोसेस में ही काम होगा, ठीक है, कंपनी का। उसके बाद में जैसे अपन ने मास्टर देख लिया, ब्रांचेज, स्टॉकिस्ट भी देख लिए, डेस्टिनेशन का मैंने आपको बता दिया है। यदि कोई ट्रांसपोर्टर नया आता है तो उसका पैन कार्ड और जीएसटी नंबर आप मुझे ग्रुप पे डाल देना ना, या फिर मुझे पर्सनल भी डाल सकते हो उसका नाम लिख कर, तो मैं आपका जो है ट्रांसपोर्टर यहाँ से ओपन करके दे दूँगा आपको, ओके। उसके बाद में व्हीकल टाइप भी यहाँ पर है, ठीक है। व्हीकल टाइप भी यहाँ पर बहुत सारे डले हुए हैं। अगर कुछ व्हीकल टाइप इसमें से आपको और लगता है तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं यहाँ से क्रिएट कर दूँगा, ओके। उसके बाद में अपन आते हैं एलआर पे, ठीक है। सबको जैसे एलआर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो सबसे पहले आपको जो है क्रिएट एलआर पे जाना है। क्रिएट एलआर पे आपको जाने के बाद में यहाँ पर एलआर की डेट डालना है, ठीक है। आज जैसे आज जो आप एलआर भेजोगे या जो आप आज मटेरियल भेजने वाले हो, है ना, वो एलआर आज ही बनाना है। ऐसा नहीं कि आप कल बना रहे हो, आज की जो है वो बैक डेट में बना रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको रोज़ इस पर वर्क करना है, रोज़ काम करना है, रोज़ की एलआर बनाना है, भले वो 10 हो, 15 हो या 50 हो, ठीक है। आपको रोज़ का काम रोज़ करके जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट डालना है। यहाँ स्टॉकिस्ट में आपका जो है, जैसे आप स्टॉकिस्ट का कोड डालोगे तो यहाँ पे स्टॉकिस्ट का कोड जो है वो यहाँ पर पकड़ लेगा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे स्टॉकिस्ट का आप जो कोड डालोगे वो आपको यहाँ पर कोड जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे ब्रांच दिखेगी आपकी, ठीक है। येलो जो है यहाँ पर आपकी, जैसे JNTL अहमदाबाद मैंने सिलेक्ट किया तो JNTL अहमदाबाद, ऐसे पर्टिकुलर आपकी जो है सिंगल अगर किसी की 2 है तो उस पर यहाँ पर जाके आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे आप स्टॉकिस्ट में जाओगे, डेट डालना है। ये स्टॉकिस्ट में जैसे मैंने 14186 नंबर डाला, ठीक है, तो ये आरती एजेंसी आ गया है, ठीक है। ये द्वारकाधीश आ गया, तो द्वारकाधीश पे मैंने जैसे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ नीचे आपको जो है फ्रॉम सिटी, जहाँ की आपकी सिटी है वो दिखेगी, और आपको माल कहाँ भेजना वो यहाँ दिखेगी। मान लो अगर ये जूनागढ़ नहीं है, इसके अगर कोई और जगह जा रहा है तो आप यहाँ से इसको बदल भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर जो आप मेरे को दिए हैं कि मतलब डिफ़ॉल्ट में जो ट्रांसपोर्टर आपने स्टॉकिस्ट में डाला है कि हमारा मटेरियल इससे जाता है, तो वही यहाँ पे ट्रांसपोर्टर वो शो होगा। मान लो अगर राजकेरिंग नहीं ले जा रहा किसी कारण से, या किसी इमरजेंसी का कारण उसकी गाड़ी नहीं लगी और राजकेरिंग की जगह हमने किसी और ट्रांसपोर्टर से माल भेजा, तो यहाँ पर आप जाकर उसको चेंज भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर डालना है या व्हीकल टाइप डालना है, बस। इसके बाद में आपको यहाँ पे आप दिख रहा होगा फ्रेट टाइप, ठीक है। बिल टू बिल, TBB मतलब बिल टू बिल ही रहता है अधिकतर। यदि कोई पेड की आती है तो यहाँ पे आपको पेड करना है, अगर 2 पे की होगी तो 2 पे करना है, ओके। उसके बाद में आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे इन्वॉइस नंबर डालना है। इन्वॉइस नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपको इन्वॉइस डेट डालना है। यहाँ क्वांटिटी जो रहेगी वो क्वांटिटी यहाँ पर डालना है, ठीक है। अगर वैल्यू है तो वैल्यू डाल सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में पर्टिकुलर ब्रांच वाइज यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे FG, POP, POS एक्सपायरी आ रहा है, ऐसे ही सब ब्रांच वाइज बने हुए हैं। या कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के नाम भी यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई नहीं बना है तो वो आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, तो मैं यहाँ पर आपको डाल दूँगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में अगर वेट हो तो वेट यहाँ पर डालना है, ठीक है। यहाँ बॉक्सेस वगैरह यहाँ पर और यहाँ पर हमेशा 0 रखना है, ठीक है। बॉक्सेस भी 0 और वॉल्यूम भी 0। वो क्वांटिटी यहीं डलेगी, चाहे बॉक्स में हो या नग में हो, वो क्वांटिटी में ही डलेगा, ठीक है। मान लो 1 है तो 1 यहीं पे डलेगा, बाकी यहाँ बॉक्स में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ 0 0 ही रखना है, ये हमेशा नोज रहेगा। ई-वे बिल नंबर यदि आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो, HSN कोड आपको डालना हो तो डाल सकते हो, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको
और इनवॉइस नंबर इसमें ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ऐड इनवॉइस का ऑप्शन दिया है। अगर आप यहाँ पे से कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं कर रहे हैं तो कंट्रोल ए करके भी आप उसको है जो है वो कंट्रोल ए करके भी कर सकते हैं। आप जितना बार कंट्रोल ए करोगे वो उतनी बार आपको इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है, अलग अलग। उसके बाद में आपको यहाँ से सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो ये एलआर बन जाएगी, ओके। उसके बाद में आपको जो है वो एलआर जो है एलआर पे जाओगे आप यहाँ पर, तो ये एलआर लिस्ट का ऑप्शन है। एलआर लिस्ट पे आपको जो है ये ऐसी एलआर सब दिखेगी जो आपने बनाई है। उसके अलावा अगर आपको कोई एलआर नंबर ढूंढना है तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर एलआर नंबर डाल के उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे 14 नंबर की मैंने करा और यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया तो मेरे को वो एलआर नंबर दिख जाएगी, ठीक है। फ़िल्टर करना पड़ेगा पर आपको यहाँ पर सर्च करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको डेट से डेट की देखना है तो आप इस डेट से इस डेट तक की पूरी एलआर दे सकते हो, ठीक है। अब ये जो है ट्रिप, ठीक है, अब ट्रिप बनाना भी मैं बता रहा हूँ, पर जैसे आपकी जो एलआर की ट्रिप नहीं बनी है ना, ये विथ ट्रिप जो आपने बना दी है डिस्प्ले स्लिप, वो यहाँ पे आप डालोगे तो यहाँ पर फ़िल्टर मारोगे तो ये सबकी मतलब आपकी जो है ट्रिप बन चुकी है। विथ ट्रिप का मतलब ये होता है ये, ठीक है, ये इसकी आपकी जो है लोडेड हो चुकी है गाड़ी और डिस्प्ले स्लिप भी बन गई है। अगर किसी की एलआर की नहीं बनी है, पेंडिंग है, तो विथआउट ट्रिप पे आपको फ़िल्टर लगाना है। जैसे आप विथआउट ट्रिप पे करोगे तो ये जो 2 एलआर आ रही है मतलब इसकी इन दोनों एलआर की आपने अभी तक डिस्प्ले स्लिप नहीं बनाई है, ठीक है। और ये 11 अप्रैल का है, ठीक है, और अभी आज 14 अप्रैल है, आज नहीं बनी। ऐसा क्यों? ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि 3 दिन तक कोई गाड़ी नहीं की हो, ठीक है। तो आपको हाथों हाथ जो है वर्क करते चलना है आज से। अगर एलआर बना रहे हो तो डिस्पैच भी माल उसी दिन होता है, तो उसी दिन आपको डिस्पैच स्लिप भी बनाना है। यदि हो सकता है कि रात में आपकी एलआर बन गई हो और आपको माल सुबह भेजना हो तो आप सुबह भी कर सकते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर नहीं है, पर हाथों हाथ ही बनाना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने 5-6 दिन के लिए छोड़ दिया हो, ठीक है, 5-6 दिन के लिए छोड़ना नहीं है, आपको हाथ का जो काम है वो हाथों हाथ करते जाना है। उसके बाद में यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे, एलआर में इतना ही था, एलआर लिस्ट तक। एलआर लिस्ट में जैसे ही आप गए तो ये व्यू का ऑप्शन है, व्यू के ऑप्शन में आप जाकर यहाँ से उस एलआर को देख भी सकते हैं, उसको पीडीएफ भी देख सकते हैं, यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट जैसे निकालोगे तो आपको ये 3 जो अपना पहले ईआरपी में था, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और रिप्लिकेट, उस टाइप का आपको जो है यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। एलआर का इतना ही था। उसके बाद में आप जैसे ही ट्रिप पे जाओगे तो ये क्रिएट ट्रिप का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको क्रिएट ट्रिप करना है तो आप डिस्प्ले स्लिप बनाना है तो आप यहाँ से भी बना सकते हो। क्रिएट ट्रिप पे जाके आपको यहाँ पर करना है, डेट डालना है, ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्टर ही रखना है। अगर कोई डायरेक्ट डिलीवरी है तो डायरेक्ट डिलीवरी, लाइन है तो लाइन होल्ड डिलीवरी, ठीक है। यहाँ ट्रांसपोर्टर का आपको नाम लेना है, जो भी ट्रांसपोर्टर है लोकल का आपका, उसका नाम लेना है। यहाँ व्हीकल टाइप डालना है, ठीक है, यहाँ व्हीकल नंबर डालना है। यहाँ फ्रॉम सिटी खेड़ा आपकी है, जैसे जो भी सिटी रहेगी वो उठाएगा, बस आपको 2 सिटी डालना है। उसके बाद अगर ड्राइवर का नाम हो तो नाम डालना और मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। लाइसेंस नंबर कंपलसरी नहीं है, पर ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाना है, यहाँ किलोमीटर वगैरह में कुछ नहीं करना है। अगर आपको रिटर्न की कोई गाड़ी आई है, ठीक है, तो ये मटेरियल रिटर्न का एक ऑप्शन दे रखा है। इसमें आप जैसे ही इसको चालू करोगे, जैसे आपने इसको चालू करा, ऑन करा, तो यहाँ पे आपको चालान नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर जो एलआर नंबर है वो यहाँ डालना है। उसके बाद में रिटर्न की डेट डालना है, किस तारीख को रिटर्न आया है, या क्वान्टिटी डालना है, ठीक है। वेट में है तो वेट डालना, बॉक्स में है तो वेट्स डालना, और यहाँ पर रिटर्न रीज़न लिखना है कि किस कारणवश वो मटेरियल रिटर्न आया है, ठीक है। उसके बाद में ऐसे तो जो रिटर्न आएगी बस उसके लिए ही है, बाकी आपको इसको ऑफ ही रखना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ ऐड एलआर का ऑप्शन आएगा। आप ऐड एलआर पे जाकर यहाँ पर जो है, जैसे ये 157 की मेरे को डिस्प्ले स्लिप बनाना, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके और इसको क्रिएट ट्रिप कर दूंगा। मान लो आपका एक गाड़ी में 2 एलआर जा रही है, तो आप इनको दोनों को सिलेक्ट करके और दोनों की क्रिएट ट्रिप कर दो। और अगर एक बार में एक ही गाड़ी जा रही है, एक ही एलआर जा रही है एक ही गाड़ी में, तो आपको एक ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे यहाँ ट्रिप पे जाओगे, ये ट्रिप लिस्ट,
तो ट्रिप लिस्ट में आपको जो है आपने डिस्प्ले स्लिप जो बनाई है वो यहाँ पर आपको शो होगी। उसमें यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दे रखा है, आपको व्यू भी कर सकते हो आप, ठीक है। और प्रिंट यहाँ से भी दे सकते हो, और अगर आपको यहाँ से नहीं देना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे ट्रिप नंबर भी आप सर्च कर सकते हो डिस्प्ले स्लिप। अगर आपको ट्रांसपोर्टर वाइज सर्च करना है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर वाइज सर्च कर सकते हो। अगर व्हीकल नंबर वाइज करना है तो यहाँ पे व्हीकल नंबर वाइज कर सकते हो, ओके। उसके बाद में अगर आपको यहाँ से ट्रिप नहीं बनाना हो तो आप एलआर में जाना है, एलआर लिस्ट पे जाना है। एलआर लिस्ट में जो है यहाँ से आपको डायरेक्ट बन जाएगी, मतलब समय नहीं लगेगा, क्योंकि क्रिएट ट्रिप में जाओगे एक एक करोगे, इससे अच्छा आप एलआर लिस्ट पे ये खुली है। उसके बाद जैसे मेरे को 164 की डिस्प्ले स्लिप बनाना, तो मैं ये 163 की, तो मैं 163 पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसकी बनी हुई है इसलिए नहीं बता रहा है। जैसे मैं पेंडिंग देखता हूँ, पेंडिंग पे मैं गया, फ़िल्टर करा, और जैसे ये मेरी दोनों की नहीं बनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को क्रिएट ट्रिप का ऑप्शन आएगा, तो मैं यहाँ से जाके तुरंत बना सकता हूँ। और जैसे मान लो आपकी दोनों गाड़ी एक साथ गई तो आप दोनों को सिलेक्ट करके क्रिएट ट्रिप करोगे। क्रिएट ट्रिप पे आपको जाना है। क्रिएट ट्रिप करने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले डेट डालना है, जो डिस्प्ले स्लिप की डेट रहेगी वो डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर उसका लोकल ट्रांसपोर्टर का नाम लेना है, व्हीकल टाइप, व्हीकल नंबर डालना है, यहाँ पे 2 सिटी डालना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अगर ये रिटर्न का है, ठीक है, अगर ये एलआर रिटर्न की है तो इसको चालू करके यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में आपको ये क्रिएट ट्रिप पे और लिंक एलआर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो जो है आपकी वो बन जाएगी, ठीक है, डिस्प्ले स्लिप। उसके अलावा अभी कुछ लोगों का कंसर्न ये था कि इसमें 23 बॉक्स है, पर गाड़ी में जगह ही नहीं है, 15 ही जाएगी, 15 क्वान्टिटी जा सकती है। तो उसमें क्रिएट ट्रिप करना है। उस स्थिति में आपको ऐसा करना है कि मान लो 23 और जहाँ 15 रही है, तो उसमें आपको यार सब ये डिटेल जो है वो कंपलसरी भरनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ टोटल क्वांटिटी है 23, ठीक है, पर आपकी लोड कितनी हो रही है 22 या 20, तो यहाँ पे 20 आप एडिट करना है। यहाँ पे भी आपको 20 एडिट करना है और इसको क्रिएट ट्रिप कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्रिएट करोगे तो ये 20 की बन जाएगी, बाकी जो 3 बचेगी आपकी, ठीक है, बाकी के जो 3 क्वांटिटी बचेगी, तो उस 3 क्वांटिटी को आप जैसे ही वापस इस एलआर नंबर पे जाओगे, वो क्रिएट ट्रिप करोगे तो वो टोटल 3 क्वांटिटी की एक अलग से बना देगा डिस्प्ले स्लिप, ठीक है। तो डिस्प्ले स्लिप में इतना ही था, पर ये याद रखना है अगर कोई डायरेक्ट गाड़ी लगी है तो एलआर भी उसी की बनेगी और डिस्प्ले स्लिप भी उसकी बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर मस्ताना रोड लाइन का मैंने माल भेजा, ठीक है, लोकल इंदौर में, तो लोकल इंदौर में माल भेजा तो मस्ताना रोड लाइन की ट्रांसपोर्टर का नाम वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर का नाम है यहाँ पर मस्ताना रोडवेज आएगा, और डिस्प्ले स्लिप में भी मस्ताना रोडवेज आएगा, ठीक है। यदि पर्टिकुलर मान लो कि कहीं बाहर का माल है अब कंट्री का, तो लोकल में जो भी जाएगा, मतलब अंकुश सिंह भी हो सकता है, सागर भी हो सकता है, या कोई मस्ताना रोडवेज भी हो सकता है, राजकेरिंग भी हो सकता है। तो ये जो है लोकल ट्रांसपोर्टर है, तो इसका आपको डिस्प्ले स्लिप बनाना है। और एलआर जो है, एलआर में जिस ट्रांसपोर्टर को ये मटेरियल देने जा रहे हैं उसकी मटेरियल का नाम, मतलब मटेरियल के जो देने जाएंगे उस ट्रांसपोर्टर का उसका नाम लेना है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ग्वालियर ट्रांसपोर्ट पे मैंने माल भेजा, ठीक है, तो यहाँ से पर्टिकुलर अंकुश सिंह लेके गया, तो अंकुश सिंह की डिस्प्ले स्लिप बनेगी और एलआर जो है उसमें ग्वालियर ट्रांसपोर्ट का नाम आएगा, ठीक है। यदि इंदौर का माल है, ठीक है, और मैंने किसी डीलर को डायरेक्ट भेजा है तो अंकुश सिंह ही लेके गया है, तो उसके नाम की एलआर बनेगी और अंकुश सिंह के ही नाम की डिस्प्ले स्लिप बनेगी, ठीक है। ये आपको मैं एक बार और इसलिए कराया क्योंकि कुछ लोग इसमें बना नहीं रहे थे, ठीक है। लोकल ट्रिप वो हमेशा जो आप पहले लाइफ स्केल लेते थे ना, लाइफ स्केल लॉजिस्टिक एलआर में, वो नहीं लेना है आपको, जो जा रहा है उसको ही लेना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप ट्रैकिंग पे जाओगे, ट्रैकिंग पे जाने के बाद स्मार्ट पीओडी अपलोड का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आप स्मार्ट पीओडी अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पीओडी अपलोड पे है ना, यहाँ पर आपको पीओडी आप पीडीएफ जो है पीओडी के एक साथ भी डाल सकते हो,
या एक एक कर भी आपको यहाँ पे फाइल आप सिलेक्ट कर के डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप डालोगे तो यहाँ पर आपको पीओडी मैनेजमेंट दिख रहा होगा। पीओडी मैनेजमेंट में आपकी सब एलआरए शो होगी, और जैसे नो पीओडी दिख रहा है ना, तो इसके आगे ग्रीन कलर का पीओडी लिखा हुआ आ जाएगा। मान लो अगर आपको वैसे नहीं डालना है तो आप ये पीओडी मैनेजमेंट में जाकर जैसे पर्टिकुलर 164 एलआरए, तो मैं यहाँ पे से अपलोड भी कर सकता हूँ 164 की। यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर ली और यहाँ से भी अपलोड करेंगे तो पीओडी आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ट्रैकिंग में इतना ही है। उसके अलावा यहाँ बिलिंग है। बिलिंग में आपको बिल्स पे जाना है सबसे ऊपर। जैसे आप बिल्स पे जाओगे तो ये ट्रांसपोर्टर के लिए है, ठीक है। जिसके जो ट्रांसपोर्टर है वो उन बिलों के लिए आपको यहाँ पर न्यू बिल करना है। न्यू बिल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, ये ऑटोमेटिक फिल होगा। आपको यहाँ पे बस बिल डेट डालना है, ट्रांसपोर्ट का बिल नंबर डालना है, किस मंथ की है, मान लो मेरी जनवरी की है तो ये जनवरी की मैंने डाल दिया, ठीक है, जनवरी 2026 डाला है। यहाँ ट्रांसपोर्टर का नाम डालना है, जिस ट्रांसपोर्टर का बिल है आपके हाथ में। यहाँ बिल का अमाउंट डालना है, 1 जनवरी से लेके कब तक का है, 1 जनवरी से 31 जनवरी, तो यहाँ 31 जनवरी बिल पे रेट डालना है। उसके बाद में रिसीव डेट वेयर हाउस, जब आपको रिसीव हुआ उस डेट का यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जिस डेट को आपको रिसीव हुआ बिल, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगी। टेली लेजर में कुछ नहीं करना है, टेली कॉस्ट सेंटर में आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको यहाँ पे जो पीडीएफ है आपका, जो बिल है आपके पास में, उसका एक पीडीएफ बनाना है या फ़ोटो खींचना है और यहाँ पर अपलोड करना है और इसको यहाँ पर सेव बिल कर देना, बस इतना ही करना है। जैसे आप बिल सेव करोगे, जैसे इन्होंने ये कैपिटल रोड लाइन्स का डाला हुआ है तो यहाँ पे कैपिटल रोड लाइन्स का है तो कैपिटल रोड लाइन्स आ जाएगा। अंकुश सिंह है तो अंकुश सिंह, ये सब आपको यहाँ पर दिखेगा। अब ये बिल अमाउंट था 10,000, ठीक है, तो नेट बिल पेबल अमाउंट भी 10,000 है, पर सिस्टम अमाउंट जो 21,800 आ रहा है, तो इसका जो डिफरेंस है माइनस में 11,833 यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हो। मतलब अगर आप एलआर सही बना रहे हो तो आपको कुछ दिक्कत ही नहीं आना है, और डिस्प्ले स्लिप सही बना रहे हो तो, क्योंकि बिलिंग का अमाउंट यहाँ से ऑटोमेटिक वो कैच कर लेगा। अगर आपने कुछ भी एलआर या डिस्प्ले स्लिप गलत बनाई तो यहाँ पर वो अमाउंट कट के आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी है अच्छे से काम करना है और अच्छे से एलआर और ट्रिप देखकर और सोच समझ कर बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप लाइफ केयर में ये सब डालते जा रहे हो, लाइफ केयर में नहीं डालना। लाइफ केयर थोड़ा ना पेमेंट करेगा आपको, ठीक है। लाइफ केयर के नाम से कोई बिल नहीं आता है हमारे पास, तो लाइफ केयर के नाम से जो है कुछ भी आपको एलआर या डिस्प्ले स्लिप नहीं बनाना है। आपको पर्टिकुलर जिसके नाम से बिल आता है उसके नाम से ही बनाना रहेगी, ठीक है। बस आपका जो है बिलिंग में इतना ही काम रहेगा। बारी वेरीफाई यहाँ आपको बस क्रिएट करना है, वेरीफाई यहाँ से हो जाएगा, पास यहाँ से हो जाएगा और टेली में पुश भी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेप यहाँ से होगी, बस आपको क्रिएट करना है और उसका पीडीएफ अपलोड करना रहेगा, ठीक है। बिलिंग में इतना ही। आप रिपोर्ट्स में जाते हैं। रिपोर्ट्स में ऑल रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन है सबसे ऊपर, ऑल रिपोर्ट्स पे आप जाओगे। ऑल रिपोर्ट्स पे जाके आप यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर डिस्प्ले स्लिप रिपोर्ट करना है तो आप डिस्प्ले स्लिप रिपोर्ट में जाना है, ठीक है। एलआर डिस्प्ले स्लिप वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आपको जाना है। 1 अप्रैल से मैं ले लेता हूँ, अभी 1 अप्रैल से मैंने ले लिया, आज की डेट तक का ले लेता हूँ, 14 तारीख तक का। उसके बाद में यहाँ पे मैंने JNTL जो भी ब्रांच है वो ले लेना, JNTL अहमदाबाद ले लिया। यहाँ ट्रांसपोर्टर वाइज भी आप देख सकते हो, और ट्रांसपोर्टर करोगे तो पूरी आपकी जो है रिपोर्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप जनरेट करोगे तो ये प्रोसेसिंग का 1 से 2 मिनट लेगा और आपकी ये जो है इनवॉइस नंबर, एलआर नंबर जो आपने बनाई थी यहाँ पर आपकी रिपोर्ट निकल के आ गई। अब इसके अलावा भी आपको अगर रिपोर्ट में कुछ और लगता है तो कॉलम्स करके ये ऑप्शन है। कॉलम्स पे जैसे ही आप जाओगे तो ये इनवॉइस नंबर, ब्रांच नंबर, जिससे ही आपको ब्रांच नंबर भी चाहिए था, इनवॉइस डेट भी चाहिए थी पर इसमें नहीं आया, या डिस्क्रिप्शन भी चाहिए था, फ्रेट अमाउंट भी चाहिए था, डिलीवरी डेट चाहिए थी, शिप टू नेम, पार्टी का नेम भी चाहिए था, व्हीकल टाइप भी चाहिए थी, फ्रॉम सिटी भी चाहिए थी। इन सबको सिलेक्ट करके सेव एंड रीलोड कर देना है। जैसे आप सेव एंड रीलोड कर दोगे तो अब आपको जो है शिप नंबर, शिपिंग नंबर, व्हीकल नंबर, ये सब इसमें दिखेगा। ये देखो व्हीकल टाइप दिखने लग गया आप, ठीक है। ये ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर शो होते जाएगा। ये शिप टू नेम भी आ गया, ऐसे आपको सब आते जाएगा। जैसे आप यहाँ एक्सपोर्ट टू एक्सेल करोगे, एक्सपोर्ट टू एक्सेल आपको क्लिक करोगे तो ये जो फाइल है, ठीक है, ये फाइल आपके डाउनलोड में जाकर सेव हो जाएगी। जैसे ये गई तो ये फाइल आप जैसे ही फाइल मैनेजर में जाओगे
डाउनलोड पे देखोगे तो डाउनलोड में ये एक्सेल फाइल यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट से परचेस का शुभम जी ने बता ही दिया, जैसा कि आपको पीओ वगैरह रिक्वेजिशन वगैरह डालना तो आपको यहाँ से करना है। उसके बाद में एक ये एग्रीमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, एग्रीमेंट में जो आपके लैंडलॉर्ड के जो बिल आते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड के बिल पे जाना है, बिल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड बिल पे जाना है, रिकॉर्ड बिल पे जहाँ पे एग्रीमेंट का जो जिस नाम से एग्रीमेंट है उसका नाम आपको शो हो जाएगा। आपको जैसे आसू इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इसका क्लिक करना है, या सेकेंड एग्रीमेंट किसका है वो ले लेना है। ठीक है, मान लो अभी इसका ही है तो इसका ले लिया। बिल टाइप में मैंने यहाँ पे ले लिया रेंट का है, वाटर का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, कि सीएम एंड कंपनी में मतलब कॉमन एरिया मेंटेनेंस का है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इन्वॉइस नंबर डाल देना है। ठीक है, यहाँ इन्वॉइस की डेट कर लेना है, यहाँ किस पीरियड से किस पीरियड तक का वो रहेगा वो डालना है। वेंडर का नाम डाल देना है, वेंडर का जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डाल देना है ना। उसके बाद में आपको नीचे जाना है, अगर वो जीएसटी में अमाउंट हो तो यहाँ सीजीएसटी है ना, सीजीएसटी वगैरह का अमाउंट 9% के हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आईजीएसटी तो आईजीएसटी ले लो, एसजीएसटी तो एसजीएसटी, सीजीएसटी तो सीजीएसटी ले लो। उसके बाद में आपको बिल अटैचमेंट यहाँ पर जो है वो उस बिल की पीडीएफ एक कॉपी बनाना है और यहाँ पर अपलोड करना है। और रिमार्क में अगर कुछ कंसर्न होते हैं आप रिमार्क में करके और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, तो वो बिल जो है वो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा। उसके बाद में जो है टेली में इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ लैंडलॉर्ड का इतना ही था, लैंडलॉर्ड के बिल का इतना ही था। उसके बाद में अपन जाते हैं पेटी केस में। ठीक है, फाइनेंस में देख लेते हैं एक बार। फाइनेंस में जैसे ही आप जाओगे तो ये क्लेम्स है ना, क्लेम्स जो करते हैं उसके लिए है। न्यू क्लेम पे जैसे ही आप जाओगे, न्यू क्लेम पे जाना है। न्यू क्लेम पे जाने के बाद में आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लोकेशन डाल देना है, यहाँ अप्रूवल डेट डाल देना है और अप्रूवल का रेफरेंस नंबर डाल देना है, अप्रूवल का नेम डाल देना है, क्लेम टाइप डाल देना। ठीक है, फ्रेट है और अदर है, डैमेज है वो डाल देना, डिस्क्रिप्शन डाल देना है। चूज़ फाइल में यहाँ पे पीडीएफ आप ले लेना, पीडीएफ लेके उसके बाद में आप नीचे आओगे। ठीक है, जो अप्रूवल कर रहे हैं उसका है। ठीक है, और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए पीडीएफ है और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है उसके लिए पीडीएफ यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ये सेव क्लेम कर देना है। जैसे आप सेव करोगे तो आपको यहाँ पे क्लेम लिस्ट में दिखेगा। ठीक है, जो आपने क्लेम करा होगा वो यहाँ पर आपको नीचे दिखने लगेगा। उसके बाद में एक ये पेटी केस का था, तो पेटी केस में आपको यहाँ स्कैन बिल पे जाना है। यहाँ पे आपको स्कैन बिल करके अपलोड करना है पीडीएफ। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपको एक एक मैनुअल भी कर सकते हो आप। उसके लिए आपको यहाँ न्यू एंट्री पे जाना है। न्यू एंट्री पे जाने के बाद में आपको यहाँ पेटी केस जो है पेटी केस ही लेना है हेड। उसके बाद में यहाँ एक्सपेंसेस हेड, जैसे सॉफ्टवेयर या वेब मेंटेनेंस का है तो यहाँ पे प्रिंटिंग का, स्टेशनरी का है तो यहाँ पर, कंप्यूटर मेंटेनेंस का है तो यहाँ पर है ना, प्रिंटर या मेंटेनेंस का है तो यहाँ पर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है तो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे हेड ले लेना है, यहाँ पे एक्सपेंसेस डेट डाल देना है, यहाँ पे अमाउंट डाल देना है आपको, यहाँ पे नेम जो है वो डाल देना है, या बिल या इनवॉइस नंबर डाल देना है, या डिस्क्रिप्शन ले लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लेने के बाद में आपको जो है यहाँ पर चूज़ फाइल कर लेना है। जो भी आपकी पेटी केस की फाइल है उसका बिल यहाँ पे आपको अटैच करना है। ठीक है, कंपलसरी है। ऐसा नहीं होगा कि आप बाउचर बना के बस डाल रहे हो, इसमें आपका बिल जो है वो कंपलसरी रहेगा, क्योंकि मालवीय जी का कहना ऐसा है कि बिल के अलावा यहाँ पे से पेटी केस आपका रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो बिल यहाँ पे आपको डालना ज़रूरी है। उसके बाद में सेव एंड सबमिट कर देना है। जैसे आप सेव एंड सबमिट करोगे तो ये एंट्रीज़ है, एंट्रीज़ पे जाके आप देखोगे तो आपकी जो है पेटी केस यहाँ पे सेव हो जाएगी और यहाँ पे आपकी जो पेटी केस की एंट्री है वो यहाँ पे दिखने लगेगी, जैसे कि ये इतनी सारी दिख रही है। ठीक है, उसके बाद में आप पर्टिकुलर जाके व्यू करके उसको देख भी सकते हो। यहाँ पे जैसे अटैचमेंट लगा हुआ है बिलिंग का। ठीक है, ये केस वाउचर लगा है, उसके बाद में यहाँ पर ये किस लिए अपन ने दिया है उसका बिल लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा आपको भी लगाना है, दोनों अटैचमेंट करना है। ठीक है, कन्वेंस का अगर वो है
बाउचर है तो बाउचर पे भी लिख के करना, और उसका जो बिल है वो उसको भी लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से प्रिंट भी देख सकते हो, बाकी अप्रूवल वगैरह जो है वो यहाँ से हो जाएगा, और पेटी केस भी कंसिडर यहाँ से होगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे साथ में अभिषेक जी HR से, वो आपको मेन पावर और सिक्योरिटी के या वेंडर के बिल कैसे अपलोड होते हैं वो आपको बताएंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि हम मेन पावर सिक्योरिटी के बिल सॉफ्टवेयर में ही अपलोड होंगे, आपको एंट्री करना पड़ेगी सभी वेयरहाउस मैनेजर को, ठीक है। अब उसके लिए हमें ऑपरेशन में जाना पड़ेगा। ऑपरेशन में जाके हम बिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका कॉन्ट्रैक्टर पहले से ही बना है, देन वर्क ऑर्डर भी आपका पहले से ही बना है। अब आपको क्रिएट बिल पे क्लिक करना है जाके, ठीक है। अब क्रिएट बिल में अभी आपको आपका ब्रांच सेलेक्ट करना है, आप कौन सा वेयर हाउस है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने जॉनसन का वेयर हाउस लिया है, JNTL। अपने को मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से मंथ का अपन बिल अपलोड कर रहे हैं। जैसे मैंने मार्च का किया है। अब अपने को वर्क ऑर्डर निकालना पड़ेगा उस जैसे ये विजय कुमार फकीर जी का हमें एंट्री करना है बिल की। अब मंथ सिलेक्ट कर लिया मार्च, ईयर सब कर लिया सिलेक्ट 2026, ये प्रोसेस पे क्लिक किया, ठीक है। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस नंबर पे इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट जिस डेट को हम बिल एंट्री कर रहे हैं वो डेट डालना है, और ये बिल एंट्री डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी इसमें। अब हमें इसमें नंबर ऑफ डेज डालना है। तुम्हारी आईडी खोलो, वीडियो रुकती नहीं लो। मेरी आईडी क्या है यार, किस नाम से बनी थी? अभिषेक कैपिटल पासवर्ड क्या था इसका? इस वीडियो को पुश लाइव पुश स्टॉप कर दे।